रवि जी, आप अर्थशास्त्री हैं, आप इस पूरी स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। अब ये बताइए कि जो तेल का खेल है, ऐसे में जो ऑयल प्रोड्यूस करने वाले देश हैं उनका तो सीधे सीधे नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका इतना लंबा चौड़ा एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो आयात करने वाले देश हैं उनके लिए तो ये सबसे अच्छा मौका है कि जितनी उनकी भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी है, उसको पूरे तरीके से वो भर लें और अपनी भंडारण क्षमता के अलावा जो उनको प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर के लिए दिखाई पड़े उसको भी वो रिजर्व करके रखें। और जिस तरीके से विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा हमारे ऑयल बिल के अगेंस्ट खर्च हो जाता था, इस समय कोरोना की लड़ाई के लिए आप मानते हैं कि हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है? देखिए, कोरोना की जहां तक लड़ाई की बात, और जिस तरीके से शहनवाज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा जो प्रकृति है वो जिस तरीके से पॉजिटिव हो रही है या पोल्यूशन जिस तरीके से कम हो रहा है, उसको लेकर के तो इन्होंने यहाँ पर अपना स्टैंड काफी अच्छा क्लियर किया। और मैं शहनवाज जी के माध्यम से एक बात सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि हमारे पास सबसे बड़ा जो खर्चा आता है वो करीब $120 बिलियन का वो पेट्रोल और डीजल का खर्चा होता है, यानी कि ऑयल का हम जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये अच्छा मौका है अपना रिजर्व बनाने का। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहूंगा, भारत के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि कच्चे तेल के दाम जमीन पर आ गए। देखिए, इस समय सबके भंडार यहाँ पर भरे हुए हैं। इसको आप ऐसे सिंपल समझिए कि लगभग 100 मिलियन बैरल पर डे कच्चे तेल का प्रोडक्शन होता है और दुनिया में सारे देश जो है वो इसको उतना ही परचेज करते हैं, उसमें चाहे भारत हो, यूएस हो, ओपेक कंट्रीज हो या सभी। अब हुआ ये कि पिछले अभी कुछ दिन पहले ओपेक कंट्री और रशिया ने आपस में मीटिंग करके ये डिसाइड किया कि प्रोडक्शन को कट कर देते हैं क्योंकि आगे डिमांड नहीं होगी। आज इस समय अभी क्योंकि 100 मिलियन बैरल का जो प्रोडक्शन हो रहा था उससे उन्होंने 9 मिलियन बैरल पर डे की प्रोडक्शन को कट कर दिया, जिसकी वजह से अब 91 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन यहाँ पर ग्लोबली हो रहा है। अब चिंता की बात यह है कि कोरोना वायरस के फैलने के बाद पूरे विश्व में कच्चे तेल की डिमांड 30% गिर गई, यानी कि जो 100 मिलियन बैरल पर डे का हमारा जो परचेजिंग और यूज हो रहा था वो घट करके अब सिर्फ 70 मिलियन बैरल पर डे हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन 91 मिलियन बैरल पर डे अभी भी है और इसी वजह से आज कोई भी देश उसको खरीदने के लिए उसके पास रिजर्व नहीं है, यानी कि रखने की जगह नहीं है और इसी वजह से लोग अब कच्चे तेल को खरीदना नहीं चाहते। अब यूएस की जब यहाँ पर बात आती है तो यूएस के कुशिंग में यहाँ पर उनकी जो कैपेसिटी, टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी वो थी 76 मिलियन बैरल और जो कि 55 मिलियन बैरल फिक्स हो चुकी थी, यानी उतना वो स्टोर कर चुके थे। और इसी वजह से जब शिपमेंट और आई तो उनके पास रखने की जगह नहीं थी और इसी वजह से उन्होंने कहा कि अब आप मुझसे $40 पर बैरल ले जाइए लेकिन तेल मेरे यहाँ मत रखिए। तो ये सिचुएशन इसलिए आ गई और बहुत से देश इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। $40 पर बैरल जो है अमेरिका ने उल्टे पैसा दिया कि आप हमारे यहाँ से ले जाइए इस तेल को। जी बिल्कुल, $37.62 यानी कि लगभग $37 यहाँ पर उन लोगों से कहा कि आप उसको ले जाइए वापस। और अभी भी WTI क्रूड जो है वो $1 नीचे चल रहा है, यानी निगेटिव में चल रहा है प्राइसेस, यानी आप अगर कच्चा तेल खरीदना चाहते हैं तो आपको पैसे भी मिलेंगे। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आ गई है। लेकिन मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि भारत खरीदता है ब्रेंट क्रूड को और ब्रेंट क्रूड अभी भी $5 के पास है और ये नॉर्मल WTI क्रूड से महंगा होता है क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है। तो इस वजह से ब्रेंट क्रूड के दाम अभी भी $5 से $60 के बीच में हैं। तो ऐसे में भारत सरकार के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उन्होंने, मैं समझता हूं, ज्यादा रिजर्व यहाँ पर इकट्ठे किए हैं और इसका फायदा आपको धीरे धीरे पब्लिक को भी यहाँ पर पास ऑन करेंगे। रवि जी एक सवाल और बताइए दर्शकों के लिए, रवि जी एक सवाल और हम बताइए हमारे दर्शकों के लिए। सबके मन में बहुत ही साधारण सी, सिंपल सी क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है कि हमारे पास अगर हमने अपने तेल के सारे जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है
तो इसका क्या मतलब है कि हमने कितने वक्त के लिए तेल अपने यहाँ रिजर्व करके रख लिया है? क्या 1-2 साल हम आयात ना करें तो हमारा काम चल जाएगा? जो इस्तेमाल होता है जी। और पूरे साल का जो बिल है उसके हिसाब से अगर हम एक दिन अगर तेल हम खरीदारी ना करें तो हमारा खर्चा नहीं चल सकता, क्योंकि हमारे पास इतनी स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं है। और शायद मेरे ख्याल से शहनवाज जी इसका ज्यादा अच्छा आंसर बता पाएंगे कि इस समय भारत सरकार ने कितना इस कच्चा तेल जो है वो स्टोर करके रखा है और उसका कितना उसमें कितना रिजर्व उनके पास है। शायद वो ज्यादा अच्छा इसका आंसर दे सकते हैं।